आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में और इसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या होगी, कैसे ये इकोनॉमी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और कैसे ये ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग और स्पेस सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसरो का। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया एक एलीट क्लब में एंटर हो गया है आफ्टर कंप्लीटिंग द सक्सेसफुल डॉकिंग इन द स्पेस। तो उन कंट्रीज की भी बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो डॉकिंग फिट में अनलॉक डोर्स फॉर द स्पेस स्टार्टअप्स। अगर आप देखोगे तो 2014 के बाद इंडिया में कंटिन्यूसली स्पेस स्टार्टअप्स बढ़ना शुरू हुआ है आफ्टर द मेक इन इंडिया स्कीम। और अभी ये गवर्नमेंट कंटिन्यूस सपोर्ट भी कर रही है स्टार्टअप सिस्टम को। इसरो भी खुद से सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप सिस्टम को। अगर आप देखोगे तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो एक प्राइवेट आर्म है इसरो का, वो कंटिन्यूसली इन चीज़ों पर ही फोकस कर रहा है कैसे इंडिया में स्पेस रिसर्च को कंटिन्यूसली बढ़ावा दिया जाए। तो उसी के हाल में रिसेंट में हुए स्पेडेक्स के प्रोग्राम में जहाँ पे डॉकिंग किया गया स्पेस में, उसमें किस तरीके से एक रिवोल्यूशनाइज स्टेप है इसरो का इन द स्पेस स्टार्टअप। यह सर्विस स्पेसिफिकली रिवोल्यूशनाइज करेगा ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग एंड द स्पेस सस्टेनेबिलिटी। ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग वो सर्विसेज होती हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली आप सैटेलाइट्स ऑर्बिट में ही घूम रहा है, वहाँ पे आप उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, वहाँ पे फ्यूल प्रोवाइड करा रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रही हैं, सो दैट्स कि एक कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक काम कर सके और आपको सैटेलाइट रिप्लेसमेंट की जरूरत भी ना पड़े। तो इन सर्विसेज को बोला जाता है ऑन ऑर्बिट सर्विसेज। अगर आप देखोगे आफ्टर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इंडिया एक एलीट क्लब में शामिल हो गया है, द लिस्ट ऑफ स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी नेशन जो है, जिसमें यूएस फर्स्ट नंबर पे है, देन चाइना, देन रशिया, देन इंडिया। आपके प्रीलिम्स में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसिफिकली लेके कि जीपीएस किस किस कंट्री में है, किस कंट्री के पास खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है। तो सिमिलरली उसी तरीके का एक क्वेश्चन बन सकता है, लिस्ट ऑफ स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी नेशन, कौन कौन से कंट्री के पास एक स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी है स्पेसिफिकली। तो यूएस, चाइना, रशिया एंड इंडिया, ये 4 कंट्री हैं जिनके पास डॉकिंग कैपेबिलिटी है। समझते हैं डॉकिंग क्या है। डॉकिंग एक प्रोसेस है स्पेसिफिकली इन द स्पेसक्राफ्ट जहां पे इन द स्पेस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट्स को जोड़ा जाता है, ज्वाइन कराया जाता है, 2 सेपरेट सैटेलाइट्स आके जुड़ जाते हैं इन द स्पेस। दैट्स अ प्रोसेस ऑफ नोन एज डॉकिंग। The spacecraft can maneuver and attach to the space station by itself. It refers to the joining of 2 separate free-flying space vehicle into the space. तो इसको जाना जाता है डॉकिंग। तो स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स में अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है, डॉकिंग और रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, और डॉकिंग का प्रोसेस है क्या। तो ये भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे डॉकिंग के। ऑन ऑर्बिट सर्विसेज में बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। ऑन ऑर्बिट सर्विस आज के टाइम में एक रिवोल्यूशनाइजिंग सर्विस है कि आप इन स्पेस क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं ऑन द टाइम। किसी सैटेलाइट्स का फ्यूल कम होने वाला है, किसी सैटेलाइट्स का हमें टाइम लाइन बढ़ाना है, हमें रीयूज करना है, तो उसके लिए डॉकिंग सर्विस इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्यों मैटर करता है स्पेसिफिकली, तो ऑन ऑर्बिट सर्विस में रीफ्यूलिंग, आप सैटेलाइट्स को रीफ्यूल कर सकते हैं अगर वहाँ पे फ्यूल का प्रॉब्लम है, सो दैट कि जो सैटेलाइट्स का लाइफ टाइम है वो बढ़ जाए। रिपेयर्स कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स में रिपेयर, लाइक स्पेस स्टेशन के कुछ पार्ट्स में इशू आ जाते हैं, तो डॉकिंग प्रोसेस के थ्रू आप स्पेस स्टेशन को रिपेयर कर सकते हैं। आप सैटेलाइट्स को अपग्रेड कर सकते हैं विद न्यू कंपोनेंट की डॉकिंग करा के, रिपोजिशनिंग कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट में डाल सकते हैं, एंड डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स को स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। सो स्पेस सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी ये एक प्रोसेस एक्सपेरिमेंट स्पेस सस्टेनेबिलिटी को भी लीड करता है। इसके साथ साथ देखेंगे तो ये एनहेंस करेगा सैटेलाइट फंक्शनैलिटी को, लाइफ स्पैन को। इसके साथ रिड्यूस द रिलायंस ऑन द फ्रीक्वेंट सैटेलाइट लॉन्चेस। तो जैसे कंटिन्यूसली हम नई नई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड आने के बाद हम तुरंत सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अपग्रेड कर सकते हैं प्रीवियस सैटेलाइट जो प्रेजेंट है, तो दैट उसकी सर्विस को ही हम कंटिन्यूसली बढ़ा सके, जिससे स्पेस डेब्रिज कम होंगी और फाइनेंस भी किसी कंट्री का सेफ रहेगा। इस केस में देखेंगे तो मिनिमाइज स्पेस डेब्री, एंश्योरिंग द स्पेस सस्टेनेबिलिटी एंड स्पेस ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप इस कंटेंट को अपने मेंस के पेपर में यूज कर सकते हैं। जीएस 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं कैसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हेल्प करेगा इन ऑन ऑर्बिटिंग सर्विस। और सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑन ऑर्बिटिंग सर्विस क्या है। रिसेंट में इंडिया में जो जो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, जो जो चीजें हुई हैं रिलेटेड टू द ऑन ऑर्बिटिंग सर्विस, उसके बारे में आप 150 वर्ड्स में लिखिए, तो वहां पे आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया में कौन कौन से स्टार्टअप है जो स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड। अगर मैं देखता हूं तो ऑर्बिट एड एरोस्पेस एक स्टार्टअप है जिसने स्पेसिफिकली काम किया है कि कैसे रिफ्यूल करेंगे सैटेलाइट्स को इन द स्पेस, कैसे हम डेवलप करेंगे स्टैंडर्ड इंटरफेस डॉकिंग एंड रिफ्यूलिंग पोर्ट्स को कैसे करेंगे। जैसे आप देखोगे तो ऑन द ग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्यूलिंग स्टेशन होते हैं, कुछ डिस्टेंस के बाद फ्यूलिंग स्टेशन होते हैं। सिमिलरली द कंपनी आर स्टार्टिंग कैसे स्पेस में एक फ्यूलिंग स्टेशन टाइप क्रिएट किया जाए और सैटेलाइट्स को फ्यूल किया जाए। सो दिस इज अ लाइक अ
futuristic steps the government is taking, the startups are taking, and the government supporting those startups. इसके साथ साथ एक PSI is a startup जो फ्यूल स्टेशन इन स्पेस फॉर सैटेलाइट लाइफ स्पैन एक्सटेंशन के लिए फ्यूल स्टेशन बनाना है, सिंथेटिक अपर्चर रडार कॉन्स्टेलेशन फॉर द मैरीटाइम मॉनिटरिंग। तो इस तरीके की चीजें कंटिन्यूसली इंडिया में चल रही है। किस तरीके से इंडिया आगे फॉरवर्ड हो रहा है इन द स्पेस रिसर्च। अगर मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो नॉर्थरोप ग्रुमान इन द यूएस से इज अ स्टार्टअप जो स्पेसिफिकली फोकस करता है मिशन एक्सटेंशन ऑफ व्हीकल, कैसे लाइफ स्पैन बढ़ाया जाना चाहिए व्हीकल का जो स्पेस में, इसके साथ साथ प्रूवन कैपेबिलिटी इन द सैटेलाइटिंग सर्विस। और यह एक बहुत पुराना स्टार्टअप है जो स्पेसिफिकली किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराना फॉर द स्टार्टअप उसको देख के रखता है। तो दिस इज अबाउट द किस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, किस तरीके से स्टार्टअप इसमें काम कर रहे हैं। अगर मैं इसका इम्प्लीकेशन देखता हूं तो एक्सपेंडिंग द हॉरिजन थोड़ा डॉकिंग टेक्नोलॉजी किस किस हॉरिजन की तरफ जा रहा है, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में, इंटरप्लेनेटरी मिशन में, कार्गो ट्रांसफर में, मॉड्यूल लॉन्चेज में, रिफ्यूलिंग में, रिपेयर में, दिस गोइंग टू बी हैविंग अ ह्यूज एप्लीकेशन। रिमूविंग द डेब्रीज इन द सेफगार्ड एक्टिव सैटेलाइट्स में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसके साथ साथ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी में क्या क्या होगा, एडवांस सैटेलाइट सर्विसिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड कराएगा, डेवलपमेंट ऑन द ऑर्बिट फ्यूल स्टेशन नेटवर्क एंड एनहेंस द कैपेबिलिटी फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड द मॉड्यूलर मिशन। तो इसमें स्पेसिफिकली ये काम रहने वाला है थ्रू द डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसरो ने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग के साथ कैसे इसरो एक लीडर बन रहा है इन द फेस ऑफ द स्पेस रिसर्च। इसरो डॉकिंग के माइलस्टोन सिग्निफाई करता है कि न्यू ईरा ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टार्टअप, एंड एक नया पोटेंशियल, एक नई ऊर्जा आ रही है इन द स्टार्टअप फाउंडर्स की किस तरीके से स्पेस रिसर्च की तरफ ध्यान दिया जाए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेस रिसर्च के बारे में, डॉकिंग के बारे में, डॉकिंग होता क्या है, किन किन कंट्री के पास यह टेक्नोलॉजी है, ओनली द 4 कंट्री इन द वर्ल्ड हैव दिस टेक्नोलॉजी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके लिए ऑल्सो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसरो के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में, कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है क्या, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, और इंडिया में स्पेसिफिकली स्पेस डेब्रीज को रिमूव करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था, आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमिंग के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।